दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए हमें ज़रूरी हो जाता है ये वीडियोस लाना, क्योंकि जब हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स एक साथ एक कॉमन डाउट पूछते हैं तो वो कॉमन डाउट्स हम लेके आते हैं। तो आज रहेंगे कुछ कॉमन डाउट्स दोस्तों, वो आपके क्लियर करेंगे क्लास फोर्थ की जो रिवाइड मेरिट लिस्ट आई है कल, उसके रिलेटेड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे, आप हमारे सोशल मीडिया पे जाके हमें ज़रूर फॉलो करें। पर्टिकुलरली दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अब देखिए टेलीग्राम चैनल पे हम आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, नई अपडेट्स के बारे में बताते हैं, जॉब अपडेट्स। तो टेलीग्राम चैनल आपका ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कल जैसे ही ये रिवाइज्ड जो है वो मेरिट लिस्ट आई तो कैंडिडेट्स का ये कहना था कि सर अब उनका क्या होगा, जो सिलेक्शन लिस्ट में थे उनका क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि जो अभी पहले सिलेक्शन लिस्ट में थे तो उनका तो मुझे लग रहा है 90 to 95% से ज़्यादा चांस है कि वो इन ही होंगे। जो सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है उसमें जो है वो इन ही होंगे, वो मतलब आउट नहीं होंगे। पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो सिलेक्शन लिस्ट में आए थे वो जो है वो इन होंगे। मुझे लगता है 90% से ज़्यादा चांसेस है उनका नाम इन होगा। ऑब्वियसली जो स्कोर ऊपर कर रहे हैं, ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो उनका नाम जो है वो लिस्ट में ऊपर ही होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब कुछ कैंडिडेट बता रहे हैं कि सर मतलब कुछ लगातार कुछ, देखिए मैंने आपको कहा था कि मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा कीजिए, कोई डाउट होता है आपका तो इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कीजिए। और मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, और इनफैक्ट कुछ कैंडिडेट तो बहुत सिली सिली डाउट्स पूछते हैं, बहुत मतलब लैम डाउट्स पूछते हैं कि सर अब मेरा नाम सेफ़ है या नहीं है। ये जो कल रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आई है इसमें उसमें कुछ बच्चों का नाम स्कोर मुझसे ज़्यादा है, तो उनका नाम है, मेरा नाम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भाई आप देखो, अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है तो दैट मीन्स कि आप जो है वो फॉल कर रहे हो मेरिट के अंदर। ठीक है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि मतलब आप कहते हो कि मुझसे कम नंबर वाले बच्चे हैं वो सिलेक्ट क्यों थे। भाई मैंने कहा था आपसे ऑलरेडी कि जो सिलेक्शन लिस्ट थी वो कैंसिल कर दी गई है, वो उसको जेकेएसएसबी ने विड्रॉ कर दिया है। ठीक है, उसको विड्रॉ कर दिया गया है। अब दोबारा से जो है वो फ्रेश सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में देखा जा सकता है, हो सकता है आज ही आ जाए या आने वाले कल 2-3 दिन में आ जाए। तो अब उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना वो सवाल पूछने का कि अब कौन मुझसे ज़्यादा बाहर, मुझसे कम नंबर उसके हैं और वो सिलेक्ट है और मैं सिलेक्ट नहीं हूँ। क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट को जो है वो क्वैश कर दिया है उन्होंने, जेकेएसएसबी ने जो है वो कैंसिल कर दिया है, विड्रॉ कर दिया है। तो अब कोई पॉइंट ही नहीं बनता ऐसे क्वेश्चंस पूछने का। ठीक है, तो अब देखो अभी उन इन ऐसे कैंडिडेट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मुझे लगातार पूछ रहे हैं कि सर मेरा नाम क्यों नहीं आया लिस्ट में, मैं क्यों नहीं सिलेक्शन लिस्ट में क्यों नहीं था। भाई अगर आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं था तो आप खुशकिस्मत हो, क्योंकि जेकेएसएसबी ने विड्रॉ कर दिया है उसी सिलेक्शन लिस्ट को। अब नई सिलेक्शन लिस्ट जेकेएसएसबी निकालने वाली है। हो सकता है आप अपना नाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपना नाम जो है वो आपका उस लिस्ट में आ जाएगा जो नई लिस्ट जेकेएसएसबी निकालेगी। ठीक है, तो अब आपने क्या काम करना है कि करना कुछ भी नहीं है, आप सबको यही करना है कि कीप वेटिंग फॉर द सेकंड लिस्ट जो आने वाली है, सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट कम एलोकेशन ऑफ कार्डर्स, तो कार्डर्स उसी के साथ साथ में सिलेक्शन लिस्ट के साथ में आपको कार्डर्स अलाट हो जाएंगे। तो आपका स्कोर जो है वो उसी हिसाब, जिस हिसाब से आपका स्कोर है उस हिसाब से जो है वो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, आपको अब कुछ इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्टिल कुछ कैंडिडेट्स का ये कहना था कि सर मेरा नाम जो है वो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में नहीं है, तो क्या मैं जेकेएसएसबी को मेल करूं, मेरा नाम क्यों नहीं है, या मैं जेकेएसएसबी जाऊं या क्या करूं मैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं आपको पिछली वीडियोस में भी ये सारे डाउट्स क्लियर किए और आज भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं था, दैट मीन्स कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई ही नहीं है। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया नहीं था।
ठीक है। अब आप खुद सोचें कि 15,000 15K कैंडिडेट्स में आपका नाम नहीं आया, तो दैट मीन्स कि आप मेरिट में फॉल नहीं कर रहे हो। ठीक है, दैट्स सिंपल, बिल्कुल सिंपल है आपकी इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब। मतलब आप मेरिट में आ ही नहीं रहे हो। अब मेरिट में ना आने का रीज़न क्या हो सकता है दोस्तों? अब मेरिट में ना आने का रीज़न ये हो सकता है, नंबर वन इज़ कि आप जो है वो, आपका डिस्ट्रिक्ट मान लो डिस्ट्रिक्ट जम्मू है। ठीक है, आप गौर से सुनिएगा प्लीज़। तो आप मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू है, और आपकी कैटेगरी जो है वो क्या है, वो एससी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो अब आपकी कैटेगरी एससी है और आपके डिस्ट्रिक्ट जम्मू में एससी की सारी वैकेंसीज फिल हो गई हैं। क्या पहली लिस्ट में जो फर्स्ट लिस्ट थी, 5.2 के समथिंग कुछ कैंडिडेट्स, 52 कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, जिनकी सिलेक्शन लिस्ट हो भी गई थी, यानी कि जो आज जॉब भी कर रहे हैं, उनमें से मान लो उसी लिस्ट में एससी कैटेगरी की पोस्टें सारी फिल हो गई थी। तो अब अब आप बोलोगे कि सर मेरा एससी कैटेगरी थी और मैं जम्मू में, मेरा क्यों नहीं हुआ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं आया मेरा नाम, या जम्मू जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मैं फॉल क्यों नहीं हुआ उस कट ऑफ में? भाई उसका सवाल मैंने आपको उसका सवाल का जवाब यही दे दिया कि अब जब आप उस कट ऑफ में ही मतलब फॉल नहीं कर रहे हो, उसका मतलब जो आपके डिस्ट्रिक्ट है उसमें तो यार वो पोस्ट ही नहीं है एससी कैटेगरी की, तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता, कोई चांस ही नहीं बनता है कि आपका नाम जो है वो जम्मू डिविजनल कार्डर, डिस्ट्रिक्ट कार्डर में आ सकता है। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ तो ये है कि दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें कुछ कैंडिडेट्स को जो है वो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलॉट हो गए हैं। सब डिस्ट्रिक्ट में कुछ कैंडिडेट्स का नाम है, और कुछ कैंडिडेट्स का सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में और डिविजनल कार्डर में नाम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि देखिए सर, पहले तो इस लिस्ट में जो है वो मुझे लग रहा है बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रेजुएट्स हैं। तो अब जेकेएसएसबी सबसे पहले क्या काम करेगी, जेकेएसएसबी ग्रेजुएट्स को बाहर निकालेगी जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है जेकेएसएसबी से। वो जेकेएसएसबी उन कैंडिडेट्स को जो है वो बाहर कर देगी आउट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, अब वो आउट करेगी उन कैंडिडेट्स को, उन ग्रेजुएट्स को जिन्होंने फ्रॉड का एफिडेविट दिया है जेकेएसएसबी को, और ये झूठा क्लेम किया है कि हम 20 अगस्त से पहले जो है वो ग्रेजुएट हुए हैं। तो उन्होंने अगर ये एफिडेविट दिया कि हम 20 अगस्त से पहले ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, लेकिन वो 20 अगस्त 2020 से पहले ग्रेजुएट हैं, उन ऐसे कैंडिडेट्स को जो जो ग्रेजुएट्स हैं उनको जेकेएसएसबी अब बाहर कर दी। एक कैटेगरी की वो कैंडिडेट्स हैं। अब दूसरी कैटेगरी के वो कैंडिडेट्स हैं जो जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम दिया, फाइनेंस का भी दिया, जूनियर असिस्टेंट का भी दिया, पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी दिया। वो ग्रेजुएट जो 20 अगस्त 2020 से पहले ग्रेजुएट हुए, उन्होंने ऑब्वियसली इन सभी पोस्ट का एग्ज़ाम दिया होगा। तो डेफिनेटली फॉर श्योर है कि जेकेएसएसबी वहाँ से आराम से इनका डाटा निकालेगी, इनको जेकेएसएसबी को दिखेगा कि ये बच्चा जो है वो ऑलरेडी ग्रेजुएट है और ये झूठा एफिडेविट दे रहा है, तो उसको भी जेकेएसएसबी वॉलंटरली आउट कर देगी आउट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियोज़ में, जेकेएसएसबी ने कैंडिडेचर के लिए रिक्वेस्ट की है उन सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने जो है वो अपना फ्रॉड का एफिडेविट दिया है और फ्रॉड से ही कहा है कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ 20 अगस्त 2020 से पहले। अब ऐसे झूठा क्लेम करने वाले कैंडिडेट्स को जेकेएसएसबी ने एक वार्निंग दी है, स्पेशल वार्निंग, कि आप 7 दिन के अंदर अंदर आप जेकेएसएसबी आएँ, जेकेएसएसबी ऑफिस आएँ, वहाँ से आप अपना कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कराएँ। अदरवाइज़ जो है वो आप पे बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। एक तो जेकेएसएसबी उनको खुद वॉलेंटरली आउट कर देगी लिस्ट से, और दूसरा अगर कोई मान लो कैंडिडेट जो फ्रॉड की जॉब ले भी लेता है, तो उसकी जो है वो शिकायत हो सकती है इन फ्यूचर। उसका कोई भी जो है वो शिकायत कर सकता है कि हाँ भाई ये 20 अगस्त 2020 से पहले का ग्रेजुएट है, तो उस पर जो है वो एक्शन हो सकता है। बाद में जब उसकी कोई मान लो शिकायत जाती है तो वो जो है वो फिर उस पर उसी टाइम पे एक्शन हो सकता है। मान लो 5 या 6 साल के बाद पोस्ट जब आपकी जॉब लग जाती है क्लास 4 की, उसके 4 या 5 साल के बाद जब आप जॉब ले लेते हैं और 5 साल तक कंटिन्यू जॉब करते हैं, फिर 5 साल के बाद आपको शिकायत जाती है कि ये बंदा जो है वो झूठा एफिडेविट दिया था इसने, तो उस कैंडिडेट्स के साथ क्या होगा, उसको उसी टाइम पे जो है वो सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट प्लस उसको जब सर्विस से निकाल दिया जाएगा, और उसके साथ साथ में निकालने के साथ साथ में दोस्तों
उसको जो है वो उससे वो सारा हिसाब लिया जाएगा और उस पर कोर्ट केस होगा, ठीक है, और उसको ऑब्वियसली जेल भी हो सकती है ये सारा करने के लिए, ये झूठा जो है वो क्लेम करने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है होंगी उस कैंडिडेट को जो फ्रॉड का एफिडेविट देगी। तो ये सारे जितने भी ग्रेजुएट्स हैं जो कि JKSSB उन सारे ग्रेजुएट्स को बाहर कर देगी ये सारे प्रोसेसेस से। जब सारे ग्रेजुएट बाहर हो जाएंगे, मैक्सिमम जब JKSSB को लगेगा कि जो डाटा है अब डाटा के अकॉर्डिंग और रिसर्च के हिसाब से जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनको जब JKSSB बाहर करेगी, फिर आएगी आपकी सिलेक्शन लिस्ट। और उस सिलेक्शन लिस्ट में आप अपना नाम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने अपना नाम जो है वो पिछली लिस्ट में नहीं पाया था, उनका नाम हो सकता है इस लिस्ट में आ जाए। कुछ ऐसे ही कैंडिडेट्स हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे लगातार क्वेरीज पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर मेरे से कम कुछ बच्चे थे जिनका मेरे से कम मार्क्स थे और लेकिन वो सिलेक्ट हैं, मेरा नाम सेलेक्ट नहीं है। तो वैसे बच्चे जो ये बता रहे थे कि मतलब मेरे से कम मार्क्स वाला बच्चा जो है वो सिलेक्ट है, मैं सिलेक्ट नहीं हूँ। हो सकता है उसका नाम जो है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ जाए। बड़ी बात नहीं है, आपका नाम जो है वो हो सकता है आ जाए। तो बस मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका नाम जो है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ जाए, आपकी ये जॉब लग जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है दोस्तों। अगर आपका खुद का कोई क्वेश्चन होता है या डाउट क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर पूछें। मैं आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप जो है वो डायरेक्ट मैसेज करते हैं, वो मैसेज आपका रिक्वेस्ट में चला जाता है और मैसेज रिक्वेस्ट जो है वो काफ़ी टाइम बाद देखी जाती है, क्योंकि मैसेज रिक्वेस्ट में बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं दोस्तों। वहाँ पे मुश्किल हो जाता है कैंडिडेट्स को रिप्लाई करना और फिर वहाँ पे उनको अलो करना, उनको जो है वो जनरल में चैट उनका डाल देना, वो सारा उसके लिए उतना हमारे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो है वो पहले फॉलो कर दिया कीजिए इंस्टाग्राम पे, उसके बाद मैसेज किया कीजिए। उससे आसानी ये होती है कि आपका मैसेज जो है वो डायरेक्ट इनबॉक्स में आ जाता है। तो आप का मैसेज जो है वो हमें विजिबल होता है डायरेक्ट, तो हम जो है आपका मैसेज जल्दी देख पाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है मुझे इंस्टाग्राम पे जाके हिट करें, वहाँ पे मुझे पूछें। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो ऐसे ही डाउट्स क्लियर कराना चाहते हैं आपने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।